हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी वो कैंडिडेट्स जिन्होंने स्नातक कर लिया है उनके लिए केंद्र सरकार की नौकरी में जाने का सबसे शानदार मौका होता है एसएससी सीजीएल। हर साल एसएससी सीजीएल में वैकेंसीज आती हैं और अच्छी खासी नंबर में वैकेंसीज आती हैं। लाखों स्टूडेंट्स जो है वो इसका एग्जाम देते हैं। एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 14,500 प्लस वैकेंसीज जो है वो यहां पर रिलीज हुई है एसएससी सीजीएल में। नोटिफिकेशन आ गया है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, वैकेंसीज का नंबर हमारे पास है। लेकिन जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी एग्जाम में अप्लाई करने जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन के बाद सैलरी क्या मिलेगी हमें, और हमारी जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहेगी, बहुत सारे सवाल आते हैं। सीजीएल को लेकर भी आपके मन में ऐसे सवाल आ रहे होंगे, तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअल में एसएससी सीजीएल है क्या। स्टार्टिंग से लेके अंत तक सब कुछ हम एसएससी सीजीएल के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो पहले तो हमें समझना होगा एसएससी जो है यहां पर वो सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट करा रहा है जो कि एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं उनमें पोस्टिंग मिलेगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनमें से कहीं आपको पोस्टिंग मिलेगी अगर आप सिलेक्ट होते हैं। बहुत सारी पोस्ट रहती है, ग्रुप बी ग्रुप सी दोनों की पोस्ट होती है, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, जेएसओ हो गया आपका। इस तरह की पोस्ट आपको रहती है। तो एसएससी जो है वो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो नेशनल लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराती है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जिसको बोलते हैं। और इसमें आपको केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज और ऑफिसेज में रिक्रूट होने का मौका मिलता है। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? पोस्ट बहुत सारी होती हैं, तो हर पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो भी अलग अलग रहती है। जैसे कि कुछ पोस्टों में एज लिमिट 18 से 27 साल, कहीं पर 18 से 30, कहीं पर 20 से 30 और कहीं पर 20 से 32 जो है वो आपकी एज लिमिट रहती है। ये आपकी एज लिमिट होती है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? तो देखिए, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर आप जेएसओ यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में ली हो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% नंबरों के साथ, और मैथमेटिक्स आपके 12वीं में रहा हो, या फिर आपने बैचलर की डिग्री ली हो किसी भी स्ट्रीम में और स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका एक सब्जेक्ट रहा हो डिग्री लेवल पे। अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में विद यानी स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी जो पोस्ट है उसमें अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, 2 टीयर का, टीयर 1 और टीयर 2 यहां पर रहते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है वो यहां पर मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस है जो रिलीज हुआ था। इसमें देखिए टीयर 1 टीयर 2 दोनों आपके एग्जाम है। अब देखिए टीयर 1 जो आपका है वो कैसा होता है? टीयर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, जीए, क्वांट और इंग्लिश। हर सब्जेक्ट के 25 सवाल आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 2 नंबर का एक सवाल होता है, तो 50 सवाल हो गए। टोटल 100 सवाल आते हैं 200 नंबर के, और आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। उसके बाद आपका आता है टीयर 2। मैंने आपको देखना है टीयर 2 को। टीयर 2 आपका पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड होता है। पेपर 2 जो है वो उनके लिए है जिन्होंने जेएसओ यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। उनके लिए यहां पर जो है वो पेपर 2 रहता है। पेपर 1 जो है कंपलसरी है सभी के लिए, ठीक है। अगर आपने जेएसओ या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई किया है, जिनकी क्वालिफिकेशन भी थोड़ी सी अलग थी, तो आपको पेपर 2 भी देना होगा। बाकी सभी पोस्टों के लिए पेपर 1 है, और पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है। अब जो आपका पेपर 1 है वो सेशन, सेक्शंस और मॉड्यूल्स में बटा हुआ है। अब देखिए आपका जो सेशन 1 है, यहाँ पे सेक्शन 1 देखिए 2 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। दोनों के 30-30 सवाल आएंगे, हर सवाल 3 नंबर का है, 60 सवाल 180 नंबर के होंगे। सेक्शन 2 में आपके इंग्लिश के 45 और जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल होंगे 210 नंबर के, यानी एक सवाल 3 नंबर का 70 सवाल है। फिर आपका आता है सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, 20 सवाल आएंगे, हर सवाल 3 नंबर का होगा, टोटल 60 नंबर के। फिर सेशन 2 आता है जिसमें आपका होता है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी आपका ये स्किल टेस्ट है, कोई रिटन टेस्ट नहीं है, ठीक है। पेपर 2 आपका स्टैटिस्टिक्स का है, 100 सवाल आएंगे, हर सवाल 2 नंबर का, 200 नंबर का, ठीक है। देयर विल बी टीयर 2 विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन सेपरेट डेज, ठीक है, सेपरेट शिफ्ट या फिर सेपरेट डेज। पेपर 1 कंपलसरी जो मैंने आपको बता दिया है, ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं।
ठीक है, अब आता है सिलेबस। तो टीयर 1 का सिलेबस क्या है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का। इसमें देखिए आपके एनालॉजी हो गया, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, लॉजिस्टिक रीजनिंग, ये सब कुछ आपका रहता है। एनालॉजी हो गया आपका, सिंबॉलिक नंबर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया आपका, सिमेंटिक सीरीज हो गई, नंबर सीरीज आपका हो गया, फिगर सीरीज हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, ट्रेंड्स, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, पंच्ड होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, फिगर पैटर्न फोल्डिंग, कंप्लीशन, ये सब कुछ आपका रहेगा। जनरल अवेयरनेस में क्या है, जो भारत और पड़ोसी देश है उनसे संबंधित सवाल आपके पूछे जाएंगे। आपकी हिस्ट्री हो गई, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च हो गया, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। क्वांट में आपका क्या आता है, क्वांट में देखिए आपके होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सेट्स, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर, ये सब कुछ आपके रहते हैं। सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, रेक्टेंगुलर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डिग्री एंड रेडियन मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट, ये सब कुछ रहता है। ये आपका रहता है। फिर पेपर 2 का सिलेबस आ जाता है। इसमें आपका नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रहता है आपका। ऐसे आपका रीजनिंग में आएंगे। फिर इंग्लिश में आपका देखिए वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनके करेक्ट यूजेस, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, ये सब कुछ आपके इंग्लिश में रहते हैं। जनरल अवेयरनेस हो गया आपका। कंप्यूटर में देखिए कंप्यूटर के बेसिक्स हो गए, इनपुट आउटपुट, सीपीयू, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज, एक्सप्लोरर, कीबोर्ड, शॉर्टकट, सॉफ्टवेयर आपका आता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, इसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट रहते हैं, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स आपका आता है, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी आता है। ये आपका स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस हो गया। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहता है। सिलेबस के बाद बात आती है जॉब प्रोफाइल की, ठीक है, उस पर मैं चलूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, तो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट और पीवाईपी के बिना स्पीड एक्यूरेसी नहीं आती है। और टेक्स्ट बुक पर ऑलरेडी देखिए 11,29,000 बच्चे जो है टेक्स्ट बुक पर एसएससी सीजीएल की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। 1,830 टेस्ट है, जिसमें देखिए आपके क्या है, चैप्टर टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल टेस्ट भी है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये देखिए एडवांस टेस्ट भी आपके टीयर 1 के लिए, मतलब अगर आपने नॉर्मल टेस्ट लगा लिया, अब आपको लगता है कि थोड़ा सा लेवल आपको उठाना चाहिए, थोड़े से टफ सवाल जो है उनको फेस करना चाहिए, तो यहाँ पर एडवांस टेस्ट भी है, मॉड्यूल टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, चैप्टर टेस्ट भी है, मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस यानी ऐसे सवाल जो बहुत सेव किए गए हैं, ठीक है, वो भी आपको मिलते हैं। उससे क्या होता है, पता लग जाता है वो सवाल कितने इंपॉर्टेंट हैं। 2024 के पूरे पीवाईपीज हैं, ठीक है, 24 मोस्ट सेव्ड पीवाईपीज यहां पर दिए। अल्टीमेट लाइव टेस्ट आपको मिल जाता है, ये देखिए। उसके साथ साथ देखिए आपको ऑल एसएससी एडवांस पीवाईक्यूज है यहां पर, ठीक है, मोस्ट सेव्ड में पीवाईपीज भी यहां पर है आपके। ये बेसिक पीवाईपीज, इसमें बेसिकली क्या है, आपके देखिए जो पीवाईपीज उनको बांटा गया है, आपके बेसिक पीवाईपीज क्वेश्चंस भी है और एडवांस भी है, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर आपको दी हुई है। इसमें बेसिकली क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। ये कैसा आपको लगता है, किसी टॉपिक पर जितने पिछले 5 सालों में सवाल आए हैं उनको जो है एक जगह आपको मिल जाएंगे। जैसे आपका ये अल्फाबेट और वर्ड टेस्ट, अल्फाबेट और वर्ड टेस्ट के यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल जाएंगे। पहले क्या होता है, नॉर्मल आपको 10 सवाल मिलते थे, अब यहाँ पर कितने सारे सवाल हैं, और ये भी बेसिक और एडवांस दोनों है। तो यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाता है। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ये आपका सिलेबस हो गया। अब देखिए आपके एग्जाम पैटर्न सिलेबस हो गया। अब सैलरी पे आते हैं। अब सैलरी में देखिए 4 तरह की सैलरी एसएससी सीजीएल में बेसिकली देखी जाती है। पहला होता है
25,500 बेसिक पे, इसमें अलाउंसेस मिलते हैं, डीए, टीए, एचआरए वगैरह, तो आपकी ग्रॉस सैलरी 50,000 के आसपास पहुंच जाती है। फिर 29,200 अगर आपकी बेसिक पे है तो ग्रॉस सैलरी आपकी 58,000 के आसपास पहुंच जाएगी। 35,400 बेसिक पे वाली जो है वो ग्रॉस सैलरी आपकी 70,000 के आसपास पहुंच जाएगी, और 44,900 जो बेसिक पे है वहां पर ग्रॉस सैलरी आपकी 88,000 के आसपास पहुंच जाती। तो ये आपके पोस्ट के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर रहते हैं। काम क्या होता है, बहुत सारी पोस्ट है तो हर पोस्ट का काम भी अलग अलग होता है। जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर क्या है, ये एक डेस्क जॉब है जिसमें आपका जो फाइल है उनको कंप्लीट करना और रिपोर्ट्स तैयार करना आपका जॉब प्रोफाइल का हिस्सा रहता है। असिस्टेंट में क्या है, रिपोर्ट कंपाइल करना, ठीक है, फाइल कीपिंग, ट्रैक जो है ऑनगोइंग केसेस का वो आपको रखना होता है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में क्या है, जो इनकम टैक्स पेबल पीपल है या जो कंपनीज है उनको असेस करना, रेट कंडक्ट करना, रिफंड क्लेम्स हैंडल करना, ये सब कुछ आपको करना है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में क्या है, चेकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ये आपका काम है। टैक्सेशन जो है, जो उनको वेरीफाई करना, जो गुड्स वगैरह पास होते हैं पोर्ट से, ये सारे काम आपके रहते हैं। हर पोस्ट के अलग अलग यहाँ पर काम है। जैसे कि आपका ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटिंग द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट, ये सारे आपकी जॉब प्रोफाइल है। हर पोस्ट का अलग अलग जॉब प्रोफाइल रहता है। तो ये बेसिकली एसएससी का जो है सीजीएल के बारे में हमने डिस्कस किया। तो एसएससी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग मंत्रालय, डिपार्टमेंट और ऑफिसेज में जो है वो सीजीएल के जरिए पोस्टिंग मिलती है। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या काम होता है, क्या सैलरी होती है, सिलेक्शन कैसे होता है, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप टेस्ट सीरीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी स्पीड एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।